Yes, once again in front of you. This is प्रवीण ऐश्वर्या, एजुकेटर एट लर्निंग पावर। और शुरुआत करेंगे आज हम लोग सीटेट मैथ्स प्रैक्टिस सेट का। और ये सीटेट मैथ्स पेपर प्रैक्टिस सेट नंबर 7 है और इससे पहले 6 सेट्स मैंने कवर किए हैं। और आज हमारा ये 7वां सेट है जिसमें हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। इसमें से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इंक्लूड किए गए हैं जो कि आपको हेल्प करेगा आपके एग्ज़ाम्स में अच्छा स्कोर करने में। तो उसी को ध्यान में रखते हुए ये हमारा प्रैक्टिस सेट है और किस तरह से एग्ज़ाम्स में पूछे गए थे क्वेश्चन और आप अपना स्ट्रैटेजी किस तरह से बनाएं कि आप अपने एग्ज़ाम्स में अच्छा स्कोर कर सके। तो आते हैं, देखते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन इंक्लूड किए गए हैं इसमें और आपके पेपर में अगर आ जाए तो आप किस तरह से ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो ये प्रैक्टिस सेट नंबर हमारा 7। और इससे पहले आप सभी जितने भी लेक्चर्स हैं सारे टॉपिक्स मैंने पेपर 1 के कवर किए हुए हैं। आप बेसिक से एडवांस लेवल के सभी टॉपिक्स मेरे साथ कवर कर सकते हैं और ये आपको हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में मिलेगा, जहाँ से जा करके आप सभी टॉपिक्स को कवर कर सकते हैं। जहाँ जहाँ डाउट है आप सभी क्लियर कर सकते हैं। और भी कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, सभी टॉपिक्स को डिटेल से कवर करा दूंगा। तो बने रहिए मेरे साथ और करते रहिए ये प्रैक्टिस सेट। आते हैं अगले क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन पर। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर बोला गया है कि 2/3 मल्टीप्लाई 4/5। तो सीधा सीधा हमारे लिए दे दिया है क्या, 2/3 मल्टीप्लाई 4/5। इससे इजी क्वेश्चन क्या हो सकता है ना। तो अब देखिएगा इसमें क्या होता है कि इसको अगर सिंप्लीफाई करना हो तो सबसे पहले देखना होता है कि एक न्यूमरेटर और एक डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर का कहने का मतलब जैसे ये अगर p/q फॉर्म में है तो ऊपर वाला न्यूमरेटर होता है और नीचे वाला डिनोमिनेटर होता है। ठीक है, तो एक डिनोमिनेटर और एक न्यूमरेटर अगर किसी एक के टेबल में आ रहा हो तो हम उसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, लेकिन यहाँ एक न्यूमरेटर और एक डिनोमिनेटर किसी के टेबल में नहीं आता तो न्यूमरेटर मल्टीप्लाई न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर हो जाता है। तो ये आ गया 4 2 जा 8 और 5 3 जा 15। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया है 8/15 और यही आंसर है 8/15। ठीक है, बड़ा ही आसान क्वेश्चन था। इस तरह के क्वेश्चन आप बड़े आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि फॉर द गिवन शेप विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। ठीक है, ध्यान रखिएगा जहां नॉट लगे ना वहां अंडरलाइन जरूर कर दीजिएगा, हाईलाइट जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, अदरवाइज आप स्टेटमेंट के बाद करेक्ट पढ़ लेंगे और नॉट गायब हो जाएगा, ये आदत होती है। ठीक है, तो इन आदत को सुधारने के लिए सबसे पहले जहां नॉट लगे वहां पे अंडरलाइन कर दीजिए। इसका मतलब है कि इसमें से जो गलत नहीं है वो बताना है। ठीक है, बोला गया है कि ऑल आर पैरेललोग्राम। देखिएगा ये सभी पैरेललोग्राम है। ठीक है, तो यहां पर चाहे ये शेप हो चाहे ये शेप हो या ये शेप हो, पैरेललोग्राम कहता है कि ऑपोजिट साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल पैरेलल टू ईच अदर। ठीक है, तो ऑपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम या क्वाड्रिलेटरल पैरेलल है। ठीक है, इसके पैरेलल ये है, इसके पैरेलल ये है, मीन्स कि सभी पैरेललोग्राम है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या है, ये वाला स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है, बोला कि वन ऑफ देम इज नॉट अ पैरेललोग्राम। तो जाहिर सी बात है जब सब पैरेललोग्राम है तो इनमें से एक कैसे नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ये वाला हमारा स्टेटमेंट गलत हो गया है। ठीक है, बोला कि 2 ऑफ देम आर रोम्बस। रोम्बस है, बिल्कुल है, रोम्बस है, रोम्बस है, स्क्वायर भी है, क्या है, एक रोम्बस है। रोम्बस इज ए स्क्वायर। ठीक है, बट स्क्वायर इज अ रोम्बस बट रोम्बट इज नॉट अ स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर रोम्बस हो सकता है लेकिन रोम्बस स्क्वायर नहीं हो सकता है। ठीक है, इसी तरह से है 2 ऑफ देम आर रेक्टेंगल। बिल्कुल, दो इनमें से दो रेक्टेंगल है। स्क्वायर रेक्टेंगल, स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल। ठीक है, और रेक्टेंगल ऑलरेडी रेक्टेंगल है। ठीक है, तो ये दोनों रेक्टेंगल हैं और बाकी ये दोनों इस तरह से है। ठीक है, तो बाकी सब स्टेटमेंट ठीक है, हमारा दूसरा वाला स्टेटमेंट गलत हो गया है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा आंसर क्या हो जाएगा, दूसरा वाला, वन ऑफ देम इज नॉट अ पैरेललोग्राम।
ठीक है, ये सारे कॉन्सेप्ट मैं ऑलरेडी ज्योमेट्री के कवर करा चुका हूं। आप सभी मेरे लेक्चर के प्लेलिस्ट में जाएंगे और वहां पे ये सारे लेक्चर आपको दिख जाएंगे। लाइंस एंड एंगल्स के नाम से है, क्वाड्रिलेटरल है, ट्रायंगल्स है, ठीक है, सभी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने में हेल्प करेंगे। ठीक है, बोला गया है यहाँ पर कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द नंबर 11,000। ठीक है, 11,000, 1111, ठीक है, 11,000 की बात की गई है तो 11,000 ये हो गया। ठीक है, 11 मल्टीप्लाई 1000, उसके बाद 1100 तो 1100, ठीक है, और उसके बाद बोल रहा है 11, तो 11,000 का मतलब 11 पे 1 2 3 0 और 1100 का मतलब 11 पे 2 0 और प्लस 11, तो यहाँ पे हो गया 1 1 1 1 2 और ये 1, ये हमारा आ गया 1 2 1 1। ठीक है, 1 2 ऐसे 1 1 1 1, सॉरी 1 मिनट रुक चाहिए, यहाँ पर हमने गलत कर दिया है, 1 1 1, ठीक है, और 2 1, ये हमारा आंसर आएगा 1 2 1 1, ठीक है, और ये हमारा आंसर हो जाएगा दूसरा। ठीक है, इस तरह से आंसर हो गया है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन बोला है कि द पॉइंट्स ए एंड बी रिप्रेजेंट numbers on the number line as shown below. The distance between the points A and B is, देखिएगा यहाँ पे 2500 है और यहाँ पे 3900 है, तो यहाँ पर 26 27 28 29 30 31 32 33, 100 का अगर करेंगे तो नहीं हो रहा। 2700 यहाँ पे अगर कर दे तो यहाँ पे 2900 हो जाएगा, यहाँ 31, यहाँ 33, यहाँ 35 और यहाँ पे 37 और यहाँ 39। ठीक है, मीन्स कि 200 का अंतर है। ठीक है, तो आप देखिएगा 2 4 6 8 10 12 14, ठीक है, तो 14 2 16 2 18। अच्छा, हमें तो बताना कहाँ से है, ए से बी तक का। ठीक है, तो अब हमें पता चल गया है कि इन सब के बीच कितने का अंतर है, 200 का अंतर है। ठीक है, तो हमें ए से लेकर यहाँ से लेकर यहाँ तक का करना है। ठीक है, तो 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 और 22। ठीक है, टोटल हो गया हमारा, ऐसे अगर करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, 11 हो गया, तो 11 मल्टीप्लाई 200 मीन्स की 2200। अगर ऑप्शन में कहीं 2200 है तो 2200 तो नहीं है, बट बोला गया है यूनिट में। अगर यूनिट में बोला जाएगा तो हमारा ए से बी तक कितना हो जाएगा। अच्छा, 2200 तो ऐसे हो गया, तो ये जो हमारा है यहाँ पर है 27 29, यहाँ पे 2500 2 2700 2 2900 3 5 2 7 2 9, कुछ तो गलत हो रहा है। हमें जो है बोला गया है कि अ पॉइंट ए एंड बी रिप्रेजेंट नंबर और नंबर लाइन एज शोन द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी। ठीक है, तो पॉइंट ए और बी में हमारा डिस्टेंस जो है 2200 ही आ रहा है ना, 30 है ना। हाँ, अब देखिए ये है हमारा 22,000 यूनिट में 2200 था, इस वजह से गलत कर रहा था। यहाँ पे 3 0 है, तो यहाँ पर भी 3 0 हो जाएगा 2000 का। ठीक है, 2,000 का। ठीक है, तो यहाँ पर 30,000 था। ठीक है, तो इस तरह से हमें इसकी जरूरत नहीं थी, हमें तो 2,000 का डिफरेंस था, हमने 200 कर लिया था, इसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही थी। ठीक है, अब ये हो गया हमारा 22,000 यूनिट, हमारा आंसर हो गया ए से बी तक का। ठीक, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर है। बोला कि हाउ मेनी पैकेट्स ऑफ 1/16 kg शुगर कैन बी मेड फ्रॉम दिस kg ऑफ शुगर। तो ये हो जाएगा हमारा 3 होल 1/4 डिवाइड बाई 1/16, तो ये हो जाएगा 12 और 1 13/4 डिवाइड बाई 1/16 और ये हो जाएगा 13/4। मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो 16 ऊपर 1 नीचे, 4 बार में 16 13 मल्टीप्लाई 4 कितना हो जाएगा 52। 52 ऑप्शन में है, पहला वाला आंसर है हमारा 52। ठीक है, इस तरह से ये वाला हमारा आंसर हो गया है। अब आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर। बोला गया है कि हरीश
started his journey at 1840 and finished at 22:20. The time taken in complete the journey is, तो जो जर्नी है वो 22:20 पे कंप्लीट होता है और स्टार्ट कितने से हुआ था, 18:40 पे। अब देखिएगा यहाँ पे बहुत सारे लोग गलत करते हैं। ये देखिए आवर है और ये मिनट है, तो आवर को जब बोरो करेंगे ना तो इधर मिनट आएगा 60 और ये टोटल हमारा ये दोनों मिलकर के कितना हो जाएगा 80। अब हमें 80 मिनट में से इसको माइनस करना होगा, ठीक है। तो 80 में से 40 गया 40 और इधर बचा ये 22 की जगह 21, क्योंकि 1 घंटा हमने बोरो कर लिया है जिसे 60 मिनट के रूप में यहाँ इंक्लूड किया है। तो 11 में से 8 गया 3, तो 3 घंटे 44 मिनट का ये हो जाएगा हमारा 3 घंटे 40 ना, मैं भी फ्लो में बह जाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा कितना 40, ठीक है। तो ये 3 घंटा 40 मिनट हमारा पहला आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से ये हमारा पहला आंसर हो गया। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, बोला गया है कि अ बकेट ऑफ कैपेसिटी 2000 ml is to be filled by using containers measuring 200 ml and 300 ml, ठीक है। बोला है कि which of the following combinations of containers is not correct for filling the bucket completely by the containers of 200 ml and 300 ml respectively। इनमें से कौन सा कॉम्बिनेशन है जो इसको फिल नहीं कर पाएगा, ये कहा गया है, ठीक है। तो 200 मल्टीप्लाई 1 करेंगे तो 200 और यहाँ पे मल्टीप्लाई बाई 6 करेंगे 300 में, तो ये जाएगा 18, 2000 पूरा हो गया, ये तो है, ठीक है। यहाँ पर नहीं वाला है तो ये हो जाएगा 800, 4 2 जा 800 और यहाँ पे हो जाएगा 1200, 12 8 20, ये भी हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 1400 और 600, ये भी हमारा पूरा फुलफिल हो जाएगा। इसकी बात करें तो ये 1800 और 900, तो ये हमारा हो जाएगा 9 8 17 2700, ठीक है। तो ये ज़्यादा हो जाएगा, तो ये हमारा आंसर है चौथा, ठीक है। तो इसका हमारा आंसर हो गया है 4th वन, ठीक। ये हमारा फुलफिल नहीं हो रहा, बाकी सब हो रहा है 2000 ml 2000 ml, ठीक है। और ये वाला 2700 हो रहा है, तो ये हमारा 6 दूना 12, 1 मिनट रुक जाइएगा, ये 1200 होगा और 12 9 21, तब भी गलत है, ठीक है। तो आते हैं आगे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन बोला गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट अप्रोक्सीमेशन ऑफ, देखिए इसका अप्रोक्सीमेशन बताना है, ठीक है। तो नियरेस्ट में ले लेते हैं, तो नियरेस्ट में 7.1 है, तो ये हमारा हो जाएगा 7, और देखिए 3.85 है ना, तो ये 5 से ज़्यादा हो गया है, इसीलिए हम इसको लेंगे 4, और यहाँ पे 9 है और उससे आगे 5 से कम है तो 9। अगर ये वाला हमारा आंसर होगा कहीं ऑप्शन में तो यही हमारा आंसर है, ठीक है। तो ये अप्रोक्सीमेशन में हमारा आ गया है। अप्रोक्सीमेशन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, ध्यान रखिएगा। इस तरह के क्वेश्चन में घबराहट होती है, लेकिन इस तरह से हम लोग करते हैं अप्रोक्सीमेशन, या इस तरह के राउंड ऑफ वाले क्वेश्चन का मैंने स्पेशल टॉपिक करा रखा है जो कि हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में है, आप सभी जाकर के वहां से देख सकते हैं और बेनिफिट उठा सकते हैं, ठीक है। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं कमेंट बॉक्स में उस लेक्चर का लिंक आपको प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारा अप्रोक्सीमेशन का आंसर आ गया है, ठीक है। आगे बोला गया है कि इफ वन स्मॉल स्क्वायर इज इन द ग्रिड इज ऑफ एरिया 4 स्क्वायर यूनिट, मीन्स कि एक जो है 4 स्क्वायर यूनिट का एरिया है, ठीक है। ये एक बॉक्स जो है वो 4 स्क्वायर यूनिट का है, तो ये हो गया 2 और ये हो गया 2, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 स्क्वायर यूनिट का एरिया आएगा, ठीक है। इसका एरिया निकल जाएगा। अब क्या कहता है कि व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल ड्रॉन इन द ग्रिड, ठीक है। अब पेरीमीटर पूछा गया तो साइड 2, इसका 2, इसका 2, इसका 2, ठीक है। इसका भी 2, इसका भी 2, ठीक है। अब आप सबको ऐड करके भी पेरीमीटर निकाल सकते हैं, अदरवाइज इसका हो गया इधर 4 और इसका हो गया 2 4 6 8, ठीक है। और रेक्टेंगल का पेरीमीटर कहता है 2 × L + B,
तो ये हो गया 12, 2 गुने 12 बराबर 24 यूनिट। या सबको ऐड कर लीजिए, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24, ठीक है। तो इस तरह से हम 24 यूनिट पर आंसर लगा देंगे, ठीक है। पेरीमीटर है तो सम ऑफ ऑल साइड करके भी आप बड़े आसानी से आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि अ चाइल्ड स्कोर्ड 75 मार्क्स इन ईच ऑफ 5 सब्जेक्ट। एक बच्चा है जो कितना स्कोर करता है, 75 मार्क्स स्कोर करता है हर सब्जेक्ट में। मीन्स कि 5 है तो 75 सब में, ठीक है। इन सब में 5 स्कोर कर 75 करता है 5 सब्जेक्ट में। बोला कि व्हाट इज द मीडियन ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन बाय द चाइल्ड, ठीक है। तो मीडियन क्या होगा, मीडियन होगा ये 5 + 1/2, 6/2 बराबर थर्ड प्लेस। थर्ड प्लेस क्या है, पहला दूसरा तीसरा, या फिर 2 इधर 2 इधर, बीच वाला मीडियन, ठीक है। आप ऐसे ही निकालेंगे तो 75 आ जाएगा, ठीक है। हमारा आंसर आ गया 75, ठीक है। इस मेथड से भी कर सकते हैं कि 5 है, ऑड नंबर है तो ऑड वाले में क्या होता है, 1 जोड़ते हैं n + 1/2, तो n 5 + 2 मीन्स की थर्ड प्लेस पहला दूसरा तीसरा 75 आ गया है, ठीक है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। बोला गया है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी फोल्डेड टू फॉर्म द गिवन सॉलिड, ठीक है। इनमें से किसको फोल्ड करें कि ऐसा बन जाए, ठीक है। तो इस तरह का बनाने के लिए आप देखिएगा, तो ये वाला है, इसको हम अगर ऐसे मोड़ दें, इसको ऐसे मोड़ दें और इसको ऐसे मोड़ दें, तो ये वाला हमारा फिगर फॉलो करेगा, ठीक है। तो ये देखिए, इसको इधर से मोड़ा तो यहाँ आ गया ये वाला, ठीक है। इधर वाले को इधर ला के मोड़ दिया तो ये वाला आ गया, और इधर वाले को इधर ला के मोड़ दिया तो ये वाला आ गया, ठीक है। और इस तरह से हमारा ये वाला आंसर आ जाएगा, ठीक है। आप लोग गौर से देखिएगा, और कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, ठीक है। हमारी तरफ से ये वाला आपका आंसर है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन बोला गया कि द इफ रेड पार्ट इन द फॉलोइंग पाई चार्ट इज 40, रेड पार्ट कितना है, हाफ। जब हाफ 40 है, हाफ 40 है तो फुल कितना होगा, 80। सीधा सीधा वैसे नहीं करेंगे तो वैसे भी आ जाएगा, बट आप सीधा सीधा समझिए ना कि हाफ बोला है, 1/2 रेड है, तो रेड का 40, हाफ का 40, तो फुल का 80। बोला कि व्हाट इज व्हाइट पार्ट, व्हाइट पार्ट क्या है, 1/8, ठीक है। तो 1/8 किसका, 80 का, 80 का 1/8 10, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 10, ठीक है। इस तरह से हम दिए हुए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब आते हैं आगे। आगे क्या कहता है, आगे है बोला कि ऑब्जर्व द फॉलोइंग सॉलिड शेप। बोला कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द टॉप ऑफ द गिवन सॉलिड, ठीक है। टॉप, ऊपर से देखने पर क्या दिखेगा, ऊपर से देखने पर हमें ये वाला बॉक्स दिखेगा, ये वाला बॉक्स दिखेगा, ये वाला बॉक्स दिखेगा, और ये भी दिखेगा, ठीक है, ऊपर से देखने पर, ठीक है। तो ऊपर से देखने पर 1 2 3 4, 4 कहाँ है, तो 1 2 3 4, ये 4 हमारा है, और यही हमारा आंसर हो जाएगा कि ऊपर से देखने पर 1 2 3 4, ये 4 दिख रहा है, और यही आंसर भी है हमारा, ठीक है। बड़ा इजी क्वेश्चन है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला बोला गया है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज फॉलोइंग कॉस्ट मोर, ठीक है। बोला कि 200 पैकेट्स ऑफ 250, तो 200 मल्टीप्लाई 25 200 250, ठीक है। तो 25 दूना 50 पे 1 2 3 0, 1 2 3 0 मीन्स की 50,000, ठीक है। ठीक है, अब आते हैं इस पे। बोला कि 20 डजन्स, तो 20 डजन्स का मतलब 20 × 12, क्योंकि एक डजन में 12 होता है, तो 20 डजन में 12 × 2 और मल्टीप्लाई 250, तो ये हो गया 24 240 मल्टीप्लाई 250, ठीक है। 25 × 24 करेंगे तो ये आ जाएगा 600 पे 2 0, 600 पे 2 0, तो ये वाला बड़ा है
60,000 हो गया और 50,000 थी ही था, ठीक है। बोला कि किसका ज्यादा होगा तो दूसरे वाले का, ठीक है। 20 डजन ऑफ 250 वाला ज्यादा होगा क्योंकि यहाँ पे 60,000 आ रहा है और यही हमारा आंसर भी है, ठीक है। पहले वाले का आ रहा है 50,000 और दूसरे वाले का आ रहा है 60,000, ठीक है। तो इस तरह से हमारा दूसरा आंसर हो जाएगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, बोला कि द सम ऑफ दिस, ठीक है। अब देखिए इन दोनों को सॉल्व करें तो ये आएगा हमारा 0, इन दोनों को सॉल्व करें तो हमारा आंसर आएगा 0, इन दोनों को सॉल्व करें तो आंसर आएगा 0। इसी तरह से डॉट 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 जितनी बार जाएंगे हमारा आएगा 0 0 0 0 0 0 प्लस 0, आंसर इज 0, ठीक है। तो हमारा आंसर हो गया है 0, ठीक है। बड़े ध्यान से देखिएगा, इस तरह क्वेश्चन बड़े इजी होते हैं, बहुत कॉन्सेप्चुअल है। अगर आप पहले से नहीं जानते हैं तो इस तरह के क्वेश्चन आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। और आप सभी को पता होता है कि एग्जाम टाइम में कई सारे प्रेशर होते हैं, है ना। अगर कोई एक सब्जेक्ट आपका अच्छा नहीं गया है इससे पहले और फिर ये वाला पार्ट आ गया है तो दिमाग पे कई सारे चीज़ें चल रही होती है, क्योंकि वहाँ पे इस तरह से नहीं होता कि सिर्फ आपको मैथ्स करना है या सिर्फ ईवीएस करना है ना। आपको सभी सब्जेक्ट करने हैं, इसके पेडागोजी भी करना है, ईवीएस करना है, हिंदी लैंग्वेज है, इंग्लिश लैंग्वेज है, सभी लैंग्वेज सभी सब्जेक्ट को लेकर के चलना है। ऐसे में अगर इस तरह के क्वेश्चन आए तो आप स्पेशली इसके लिए तो बैठे नहीं हैं, आपको डिफरेंट हॉरिजॉन में डिफरेंट तरीके से सोचना पड़ता है। ऐसे में ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो थोड़ा सा ध्यान रखते हैं। इसलिए प्रैक्टिस जो है आपको परफेक्ट बनाता है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो या इस तरह से प्रैक्टिस सेट करेंगे तो और अच्छे से स्कोर कर पाएंगे, ठीक है। तो ये था हमारा 15 क्वेश्चन का सेट जिसे मैंने आज कवर किया है। मिलेंगे फिर नए सेशन में और करेंगे कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस, जो कि आपको हेल्प करेगा आपके एग्जाम्स में अच्छा स्कोर करने में। उसके साथ साथ आप सभी को बता दूं कि यदि आप पर्सनली मुझसे क्लास लेना चाहते हैं सीटेट मैथ्स पेपर 1 का, तो मैथ का पेपर 1 की क्लासेस आपको मिलेगी रिकॉर्डेड फॉर्म में, और कुछ क्लासेस मिलेगी हमारे साथ जूम ऐप पे। हमारा एप्लीकेशन भी है लर्निंग पावर ऐप का, जो कि आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारा ऐप प्ले स्टोर से, लर्निंग पावर टाइप करके, ठीक है। मैथ्स पेपर 1 की बात करें तो मैथ्स पेपर 1 की क्लासेस आपको मिलती है मात्र 1999 में। आप सभी हमारा ऐप डाउनलोड करके वहां से ये वाला कोर्स अवेल कर सकते हैं और मैथ्स के सभी टॉपिक्स में आप बड़े आसानी से मास्टरी प्राप्त कर सकते हैं। उसके साथ साथ आप सभी मेरे साथ एसएसटी के लिए जुड़ सकते हैं। एसएसटी जो कि सेकेंड पेपर में आता है, ये आपको मिलता है मात्र 2999 में। आप 2999 में एसएसटी के कोर्स को भी कवर कर सकते हैं, जिसमें आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ के टॉपिक्स कवर होंगे 6 to 8 एनसीईआरटी से। 6 to 8 आप मेरे साथ कवर कर सकते हैं एनसीईआरटी से, ये मात्र 2999 में। तो इस तरह के कोर्सेज के लिए आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। और भी ज़्यादा जानकारी के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, और लेक्चर अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आगे आने वाली क्लासेस और भी अच्छी आने वाली है, तो ये आपको हेल्प करेगा आपके एग्जाम्स में अच्छा स्कोर करने में। तो आज के सेशन को यहीं पे करते हैं ओवर, और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।